है? इरशाद भाई मैं कह रहा हूं ब्रेकिंग न्यूज भी यही है, शायरी भी यही है। न्यूजीलैंड ने तोड़ दिया श्रीलंका को, सेमीफाइनल में ऑलमोस्ट बना लिया अपना स्थान। वाह वाह वाह, न्यूजीलैंड ने तोड़ दिया श्रीलंका को, सेमीफाइनल में बना लिया अपना स्थान से। और बाकी बाबर आजम एंड टीम, थैंक यू फॉर योर पार्टिसिपेशन। नाउ यू मे गो बैक टू पाकिस्तान। भाई बाहर हो जाओ। और मैंने भी अर्ज कर दिया भाई इस बात पे, इरशाद श्रीलंका मैच में नहीं कर पाई स्टैंड, श्रीलंका मैच में नहीं कर पाई स्टैंड, पाकिस्तान हुई बाहर। सेमीफाइनल में पहुंच गई है न्यूजीलैंड, भाई पहुंच गई है। हाँ पहुंच गई, मतलब पहुंच गई है। आप ऑलमोस्ट मत कहो। नहीं ऑलमोस्ट मैं इसीलिए कह रहा हूं क्योंकि एक मैथमेटिकल प्रोबेबिलिटी है, लेकिन हम उसके ऊपर आएंगे कि क्या प्रोबेबिलिटी बनती है। फिलहाल ब्रेकिंग न्यूज यही है कि न्यूजीलैंड ने श्रीलंका को 5 विकेटों से हरा दिया है, बुरी तरीके से हरा दिया है। ये 5 विकेट आपको लग रहे होंगे थोड़े से कम है, लेकिन फिर भी आपको ये पता रखना पड़ेगा कि 25 ओवर से कम में ही ये टारगेट जो था 172 का, ये जो है चेज कर लिया गया। सेमीफाइनल में पहुंचने के चांस सबसे ज्यादा बढ़ चुके हैं न्यूजीलैंड के। 172 पे 5 इन्होंने अपना स्कोर बनाया था। 23 दशमलव कितने हो गए थे भाई यहाँ पे 23.2 पे इन्होंने चेज कर लिया था अपना बिल्कुल ही, और बुरी तरीके से श्रीलंका की हालत खराब कर दी थी। अफगानिस्तान और पाकिस्तान इस सेमीफाइनल वाली रेस में अभी भी शामिल हैं, लेकिन आपको ये सच में समझना पड़ेगा कि न्यूजीलैंड ने आज जो करारी चपत लगाई है, जिस तरीके से इन्होंने हराया है श्रीलंका को। श्रीलंका भी अपने घर तो खैर वो तो जा ही रहा था, लेकिन न्यूजीलैंड ने अभी घर जाना अपना थोड़ा सा टेम्परेरी डिले कर दिया, थोड़ा टाल दिया, डिले हो गया ये आपका ना। अब अभी नहीं घर जा रही है, क्योंकि न्यूजीलैंड जो है भाई देखो वैसे तो खतरे की घंटी है, क्योंकि 2019 में जो सेमीफाइनल हम हारे थे और वो धोनी भैया की आंख से जो आंसू आया था ना, वो न्यूजीलैंड के खिलाफ ही था। तो मतलब देखो पाकिस्तान होता तो हमें हराने में थोड़ा ज्यादा मजा आता यार। देखो इंडियन फैंस जितने भी है ना, इंडियन क्रिकेट फैंस, वो लोग एक चीज जरूर मानते हैं, ठीक है, यहाँ पे न्यूजीलैंड आ गया, इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड का मान के चलो कि आप सेमीफाइनल देखने वाले हो, और पाकिस्तान वो जो अपनी रेस से बाहर होने वाला है ना, कगार पे खड़ा है, अपने घर जाने के लिए खड़ा हुआ है। वो क्या कहते हैं, ना इश्क में ना प्यार में जो मजा पाकिस्तान की हार में, वही वाली बात है। तो पाकिस्तान लगभग बाहर हो चुका है, और ये हर इंडियन फैन का जो कॉमन सेंटिमेंट है वो यही है। लेकिन ये हार हम बार बार देखना चाहते हैं, लेकिन आपको दिखाते हैं कि मैच में क्या रहा इस बारी जो है न्यूजीलैंड और श्रीलंका के मैच में। आपको धीरे धीरे करके बैटिंग कार्ड, बॉलिंग कार्ड, सारी बात आपको दिखाते हैं। फिलहाल आप न्यूजीलैंड की बैटिंग देख लीजिए। 45 रन बनाए डेवॉन कॉनवे ने, और 45 इन्होंने रन बनाए 42 बॉलों में, 9 चौके 0 छक्के, 107 से ऊपर का स्ट्राइक रेट रहा। बाबर आजम बेहोश हो चुके हैं स्ट्राइक रेट देख के। इसके अलावा रचिन रविंद्र अगर आप देखते हैं 42 रन उन्होंने बनाए 34 बॉलों पे, और न्यूजीलैंड ने अपना जो ये एजेंडा था क्लियर रखा हुआ था कि भाई जल्दी जल्दी खेलना है, फटाफट से मैच खत्म करना है, नेट रन रेट में इतना गैप बना लेना है कि पाकिस्तान पहुंचने की सोच भी ना सके। तभी 123 से ऊपर के स्ट्राइक रेट पर रचिन रविंद्र खेल रहे थे। उसके अलावा और जो बैट्समैन है बहुत बढ़िया इन्होंने खेलने की कोशिश करी थी। केन विलियमसन की मैं बात कर रहा हूं, 14 रन उन्होंने बनाए 15 बॉलों पे, बोल्ड होके चले गए थे, बाद में अपनी किस्मत को कोस रहे थे कि ये मैंने अपने साथ क्या कर लिया, लेकिन फिर भी 93 से ऊपर का इनका भी स्ट्राइक रेट रहा, यानी कि इन्होंने भी अपनी इंटेंशन क्लियर कर रखी थी कि मैं मार के ही खेलूंगा। बाकी डैरिल मिचेल इनको सबसे ज्यादा जो है इनके टीममेट याद कर रहे थे, क्योंकि इन्होंने प्यारा रन आउट कराया था। बाकी इसके अलावा 43 रन बनाए हैं 31 बॉलों पे, 5 चौके 2 छक्के। न्यूजीलैंड का पूरा बैटिंग कार्ड आप देख लीजिए। यहां पे डेवॉन कॉनवे जो है 45 रन, रचिन रविंद्र 42, केन विलियमसन 14, डैरिल मिचेल 43, मार्क चैपमैन की मैं बात कर रहा था, जिनको डैरिल मिचेल ने गंदा रन आउट कराया, अपनी विकेट सैक्रिफाइस करते गए और पूरे रास्ते, मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन ऐसा कुछ याद कर रहे थे जो कह नहीं सकते कैमरे पे। किसी को तो याद कर रहे थे, फैमिली मेंबर्स को याद कर रहे थे। लेकिन जिस तरीके से भी न्यूजीलैंड का जो अपना इंटेंशन था उन्होंने शुरू से क्लियर कर दिया था, मार के खेल रहे थे, चढ़ के खेल रहे थे। 25 ओवर से पहले अगर न्यूजीलैंड ये टारगेट अचीव कर लेती तो वहां पे उनके नेट रन रेट को थोड़ा सा फायदा होता, वही उन्होंने करके दिखाया। उनको बस वही दिखाना था कि बस जो मर्जी करके, अभी वो जो 3 नाम चल रहे थे ना सेमीफाइनल की रेस के अंदर के, न्यूजीलैंड अगर मतलब अगर जल्दी वो अपना गैप कवर कर लेगा, और तो फिर जो बाकी चांसेस थोड़े बहुत बचे हैं पाकिस्तान के पास, वर्चुअल चांसेस जो है अफगानिस्तान के पास, वो बिल्कुल सही कहा भाई ने। कहां से वर्ड निकाल के ये कहां से लेके आए, पहले बताओ। आई हैव परचेज्ड अ डिक्शनरी फ्रॉम न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन। ओह माय गॉड, वहां से तुमने वो चुटकुले वाले खत्म कर दिया। हां यार, वो चुटकुले सारे मार दिए यार, सारे खत्म हो गए हैं। लेकिन चुटकुला एक और आपको दिखाता हूं मैं, श्रीलंका का बॉलिंग कार्ड यहाँ पे आपको एक एक करके बॉलर्स की परफॉर्मेंस दिखाते हैं। यहाँ पे महेश तीक्ष्णा, इनकी वैसे बैटिंग ज्यादा अच्छी रही थी, बॉलिंग उतनी मजेदार नहीं रही। 7 ओवर 1 विकेट 43 रन इन्होंने दिए, और 6 से ऊपर का इकोनॉमी रेट रहा। तो भैया वही जो कह रहे थे कि न्यूजीलैंड शुरू से
चढ़ के खेलना चाह रहा था। ये उसी के आंकड़े वही बयां कर रहे हैं, उसी कहानी को बयां कर रहे हैं। एंजेलो मैथ्यूज वरिष्ठ खिलाड़ी, अरे ये तो वरिष्ठ नागरिक भी है अपने देश में। 4 ओवर 2 विकेट और 29 रन उन्होंने दिए। 7 से ऊपर का इकोनॉमी रेट रहा, तो मतलब महंगे ही साबित हुए जब से आए हैं। विकेट जरूर 1-2 निकाल लेते हैं, लेकिन महंगे ही ओवरऑल साबित हो रहे हैं। दुष्मंता चमीरा 4 ओवर 1 विकेट 20 रन, इकोनॉमी 5 की, पूरी 5 की यार, मतलब पूरी डॉट स्केल से मेजर करी हुई है। स्केल से बनाई है मैंने अपनी इकोनॉमी यार। इसके अलावा आपको श्रीलंका का जो बॉलिंग कार्ड है वो भी आपको दिखाते हैं एक एक करके, क्योंकि श्रीलंका जो है इस टाइम पे जो बॉलिंग कर रहे थे बहुत ही ऐसे लग रहे थे कि भाई अब तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि इनसे नहीं हो पाएगा। नहीं था श्रीलंका का, पता था कि भाई ये जा चुके हैं, इनका टूर्नामेंट खत्म हो चुका है। तो अब ये कुछ भी कोशिश कर लें, मान चुके हैं कि भैया 171 रन पे तो आप वैसे भी कोई टारगेट नहीं दे सकते, और जिस तरीके से इनका फॉलो विकेट्स आया था आप वैसे भी देखना शुरू करोगे, बहुत ही बुरा हाल हो गया था। मधुशंका जो थे यार आज इनकी, अगर आप बॉलिंग देखो श्रीलंका की, तो मधुशंका जो पिछले मैच में जिन्होंने बहुत अच्छी बॉल डाली थी, वहां पे आज इन्होंने 6.2 ओवर में 58 रन दिए। 9.15 की इकोनॉमी इनकी रही। इन्होंने कहा भाई फटाफट खत्म करो, मुझे घर जाना है यार, मेरी टिकट करा दो हम्बन तोता की। लेकिन महेश तीक्ष्णा थे वहां पे जिन्होंने 7 ओवर डाले, 43 रन दिए। इन्होंने भी पूरी कोशिश करी, लेकिन एक विकेट इनके हाथ लगी। धनंजय डिसिल्वा बहुत प्यारे लग रहे हैं मेरे को सबके बीच में। 2 ओवर में 22 रन। इन्होंने तो कहा भाई तू तीक्ष्णा रहने दे यार, तेरे 2 ओवर बच्चे हैं, मैं कराता हूं। 11 की इकोनॉमी से इन्होंने रन दिए। बाकी दुष्मंता चमीरा ने भी 4 ओवर में 20 रन दिए, इनकी .5 की इकोनॉमी। और एंजेलो मैथ्यूज सीनियर सिटीजन और श्रीलंका की टीम 4 ओवर में 29 रन इन्होंने। मैंने इंस्टाग्राम पे एक वो था, एक ना कोई शायर वायर थे, उनकी क्लिप वायरल हो रही थी कि बहुत देर कर देता हूं मैं। पता नहीं मुझे एंजेलो मैथ्यूज की क्यों याद आ गई कि शाकिब अल हसन उनके लिए डेडिकेट कर रहे थे, बहुत देर कर देता। 3 मिनट हो गए जी। लेकिन यार उसके बाद एंजेलो मैथ्यूज ने जब विकेट ली तो भी उन्होंने श्यू करके दिखा दिया। लेकिन आज भी जब एंजेलो मैथ्यूज बैटिंग करने आए थे तो उस टाइम पे केन विलियमसन आके कर रहे थे, हाँ भाई टाइम हो गया, कर रहे थे। ओ भाई छेड़ रहे थे, कहता भाई साहब टाइम तो हो गया कि नहीं हो गया। खुश थे भाई वहां पे। लेकिन यार एंजेलो मैथ्यूज की भाई चलो आए, मतलब वहां पे जहां उनका ऑलमोस्ट क्रिकेट खत्म हो गया था उनके जीवन से, लेकिन फिर वापस आए, खेलने का मौका मिला वर्ल्ड कप में। यही बहुत बड़ी चीज है यार एंजेलो मैथ्यूज के लिए। तो उसके लिए तो भाई हम उनकी सराहना करते हैं। सिराना पिल्लो वो तो तकिए हो जाते हैं। लेकिन भाई इन्होंने आज जो हरा अप्रिसिएशन, हरा रंग जो आपने पहना है, ये आपने ये पाकिस्तान की टीम को बाय बाय करने के लिए, उनकी दुख में पहना है। उनको बस यही बता रहे हैं हम। बाकी जिस तरीके की पाकिस्तान की परफॉर्मेंस रही, श्रीलंका की बैटिंग परफॉर्मेंस भी बिल्कुल उसी तरीके की रही है। आपको दिखा देते हैं श्रीलंका का बैटिंग कार्ड, क्योंकि उसके अंदर बैट्समैनों से कुछ नहीं हो पाया है। लोअर डाउन दी ऑर्डर जो हुआ सो हुआ। पातुम निशंका 2 रन पे मात्र चले गए 8 बॉलों पे, 25 का स्ट्राइक रेट। बाबर आजम इज सो प्राउड, मैं 50 से तो खेल लेता हूं। मैं बिल्कुल मेरे पे गया है लड़का। लेकिन आप कुशल परेरा को देखेंगे तो इन्होंने बहुत ही तेज तर्रार आज अपनी जो 50 है वो बनाई थी। 28 बॉलों में 51 रन उन्होंने बनाए, 9 चौके 2 छक्के। ये खेल रहे थे अपने देश के लिए। इनका समझ में नहीं आ रहा बाकी पूरी टीम का। 182 के स्ट्राइक रेट से ऊपर से इनका था, और मतलब बढ़िया खेल रहे थे यार। ये तो मेरे को समझ नहीं आया कि बाकी लोग क्या कर रहे थे। कुशल मेंडिस जो भाई इतनी बढ़िया फॉर्म में चल रहे थे बंदे, जैसे इनको कैप्टन बनाया इन्होंने कहा भाई मेरे को नहीं है ये कैप्टन मत बनाया करो यार। एक तो 6 रन मारे इन्होंने 7 बॉल पे। टिप हो गई जब से कैप्टनसी इनको मिली है, खत्म हो गई भाई टिप। तो क्या मतलब बिल्कुल ग्राफ ऐसे जाते जाते बिल्कुल बैठ गया, बनाया। उसके अलावा समर विक्रमा इन्होंने 1 रन बनाया भाई 2 बॉल के अंदर। ये भी बिल्कुल बाबर आजम के शागिर्द बने हुए आज। वही है ना, ये 2 बॉल मतलब ऐसे कि एक पे एक बना, दूसरे पे आउट वो गिनी जाती है उसी चक्कर में। कह रहा मैंने तो वरना 100 के हिसाब से बनाया था। स्ट्राइक रेट भी आधा हो गया। लेकिन पूरा अगर आप इनका स्कोर कार्ड देखें तो निशंका 2, कुशल परेरा एक लौते अच्छे बैट्समैन जो खेल के गए 51 रन मार के। कुशल मेंडिस कैप्टन 6 रन, बिल्कुल कप्तानी पारी नहीं। समर विक्रमा 1 रन इन्होंने मारा 2 बॉल में। और चरित असलंका 8 रन। वही एंजेलो मैथ्यूज ने 16 रन जरूर मारे आज। बढ़िया बात है, उनकी बैटिंग आ गई टाइम से आ गए। धनंजय डिसिल्वा ने 19 मारे, करुणा रत्ने ने 6, महेश तीक्ष्णा ने 38 मारे नॉट आउट। लेकिन 91 बॉल के अंदर भाई फुल टेस्ट मैच फील्ड में थे आज ये वही। लेकिन दुश्मन कोई और कुछ कर ही नहीं रहा तो फिर कोई कुछ तो करेगा ना, बंदा कम से कम जिम्मेदारी तो उठा रहा है। नीचे दिलशान मधुशंका भी जो है 19 रन वो भी बना के चले गए। 48 बॉल में टिक्के गए हैं भाई। बॉलें खेलना भी एक आर्ट होती है, अगर टॉप के बैट्समैन नहीं कर पा रहे। और मजे की बात क्या है, बैंगलोर में ये मैच हो रहा था, श्रीलंका पहले बैटिंग कर रही थी, तो उनके पास मौका था कि बड़ा स्कोर बना सकते थे यहाँ पे, क्योंकि यहां पर तो रन ही रन बनते हैं, बरसात हो जाती है। लेकिन फिर भी श्रीलंका ने अपना ये जो मौका था बड़ी बुरी तरीके से मिस करा है। इनफैक्ट मैं एक चीज बड़ी प्यारी देख रहा था, महेश तीक्ष्णा ने वर्ल्ड कप में अभी तक जितनी बॉलें फेस कर ली हैं, आधी इंग्लैंड की टीम से ज्यादा फेस कर ली हैं। क्या बात कर रहे हो? आधे इंग्लैंड के जो बैट्समैन हैं उनसे ज्यादा ये कर चुके हैं। अच्छा, सोचिए क्या हालत है, इंग्लैंड कितना नीचे जा चुका है भाई। लेकिन भाई
इंग्लैंड ने सारी कसर कल निकाल दी। कह रहे सब मारूंगा मैं, 300 रन पार करा दूंगा। लेकिन भाई अगर आप यहीं अगर बॉलिंग कार्ड भी देख लो वहां पे न्यूजीलैंड का, तो भाई मतलब अच्छी खासी जो बॉलिंग थी वहां पे न्यूजीलैंड ने भी करी, क्योंकि 46 ओवर तक वो बॉल डालते रहे। हाँ। और कुल मिला के 171 रन ही बने। ऐसा भी नहीं है कि ये जो 171 रन है बहुत जल्दी हो गए हो, लेकिन लोकी फर्ग्यूसन थे, पूरे 10 ओवर कराए, उन्होंने 2 विकेटें भी ली, मात्र 35 रन, 3.5 की इकोनॉमी। पिछले मैच में ये नहीं थे, लग रहा था कि कहीं थोड़ा निगल है, थोड़े से इंजर्ड है, शायद नहीं खेल पाएंगे अगला मैच, लेकिन खेले और क्या खेले भाई, 2 बढ़िया विकेटें इन्होंने निकाली, 35 रन। इनका निगल निकला नहीं निकला, श्रीलंका के गीगल निकाल दिए। हंस रहे, हम गीगल कर रहे हैं भैया इनके। और वहीं मिचेल सैंटनर ने भी आज 10 ओवर के अंदर 2 विकेटें ली, मात्र 22 रन, 2.2 की इकोनॉमी। भाई ये बंदा भाई उभरता हुआ सितारा जो है, ये न्यूजीलैंड की टीम का निकल के आ रहा है। इंडिया भाई जज इसे वो हो रहा है, मतलब क्या फब रहा है बड़ा। हाँ, वो आके ना भाई साहब मेरी स्पिन बॉलिंग को जो है एकदम से वो मिल गई है। चेन्नई सुपर किंग्स वाले बहुत खुश होने वाले हैं इनकी ये परफॉर्मेंस देख के, जिस हिसाब से लड़का वर्ल्ड कप में खेला है, ये खेलेगा लंबा अब हमारे आईपीएल में। और वही ट्रेंट बोल्ट आज थंडर बोल्ट वाला जो झटके है, इन्होंने 3 दिए 10 ओवर के अंदर और 37 रन इन्होंने भी खाए। और ये इनकी मैन ऑफ द मैच वाली परफॉर्मेंस थी, इनको इस परफॉर्मेंस के लिए मैन ऑफ द मैच भी दिया गया। तो ये तो बढ़िया हो गया वैसे इनके लिए भी, वरना बड़े टाइम से न्यूजीलैंड की बॉलिंग के अंदर बड़े प्रॉब्लम आ रही थी। कम से कम कोई तो एक है जिसने हाथ खड़ा करा और कहा कि मैं करके दिखाता हूं, आप चिंता मत करो। बाकी सारे जितने भी बॉलर्स थे न्यूजीलैंड के, सब अमंग्स विकेट्स रहे। अगर आप ग्लेन फिलिप्स को छोड़ दो यार, 1 ओवर डाला बंदे ने, उसमें जरूरी है इतना पीयर प्रेशर होना अच्छी बात नहीं होती है कि विकेट लेनी है। जब ट्रेंट बोल्ट ने 3 विकेटें ले ली हैं, 3.7 का इकोनॉमी रहा है, टिम साउदी भी ठीक ठाक रहे, मतलब थोड़े से मतलब उतने तो नहीं हो गए भाई, मतलब जिस हिसाब से बाकी सबको देखो, मतलब ठीक है, कोई बात नहीं, हो जाता है कभी-कभी। श्रीलंका साइड से देखो तो बहुत अच्छी थी इनकी इकोनॉमी, लेकिन वहीं अगर न्यूजीलैंड की टीम में देखो तो जहां पे इकोनॉमी 2-3 की चल रही है, वहां पे 6.5 से लगता है हाय भगवान, ऐसा कैसे क्राइम कर दिया है। मतलब बंदा, मेरे को ये लग रहा है कि जो इस मैच का मुझे लगता है कि सबसे बड़ा खिलाड़ी कौन हो सकता है, मुझे एक बंदा लग रहा है। हालांकि मैन ऑफ द मैच जो है वो ट्रेंट बोल्ट को मिला, लेकिन फिर भी मुझे डाउट है कि सबसे बड़ा खिलाड़ी जो हमारा जो है ना, वो कोई अलग बंदा होने वाला, और शायद मुझे लगता है वही बंदा है, सचिन रविंद्र। देखिए ये बंदा जो है अपने इतने बड़े बाल लेकर आता है, बाय गॉड की कसम, यंग सचिन की याद दिलाता है, बिल्कुल वैसी कल्ली कल्ली से बाल है। 42 रन उन्होंने बनाए बैटिंग के अंदर, विकेटें भी निकाल दी 2। भाई साहब ये देखिए जरा, इकोनॉमी 2.73 की और स्ट्राइक रेट बैटिंग वाला, बैटिंग स्ट्राइक रेट, बैटिंग वाला, वरना तो बड़ा गंदा हो गया बॉलिंग के हिसाब से। सोच लीजिएगा बिल्कुल भी यार, क्योंकि इनके कमाल, क्या कमाल ऑल राउंड इसका जो परफॉर्मेंस रहा है भाई का, और जो कैचेस वगैरह बंदे ने, मतलब बीच में वो सब भी, फील्डिंग वगैरह भी थी, ये ऑल राउंड परफॉर्मेंस। और इसीलिए मतलब मैं तो यही कहूंगा कि सबसे बड़ा खिलाड़ी तो यही था, यही बनता। भले आप मैन ऑफ द मैच जो है ट्रेंट बोल्ट को दे दो या किसी को भी दे दो, बस इतनी सी चीज है। और ये मतलब हमने तो अपनी जो जिम्मेदारी थी पूरी कर ली है, मैच वाले करे या ना। और भाई रचिन रविंद्र ने एक बहुत बढ़िया बात बताई थी यार, कि जो इनका नाम रचिन रखा गया है वो कैसे रखा गया है। रचिन रविंद्र का नाम ऐसे रखा गया है कि उनके जो मम्मी पापा थे, वो उनके जो 2 फेवरेट क्रिकेटर्स थे, वो थे राहुल द्रविड़ और सचिन तेंदुलकर। मतलब हैं, अभी भी हैं, लेकिन अब उनका बेटा होगा उनका फेवरेट क्रिकेटर, लेकिन इसलिए उनका नाम उन्होंने राहुल द्रविड़ और सचिन का, लेकिन देखिए राहुल द्रविड़ हो गए, सचिन तेंदुलकर हो गए, इनको मतलब इनके आगे किसकी गिगी बनती थी? पाकिस्तान की। उनके बारे में बात करेंगे। पॉइंट टेबल आपको दिखा देते हैं। पॉइंट टेबल में टॉप पर इंडिया पहुंचा हुआ है, 8 मैच में 8 जीत, 16 पॉइंट्स। दक्षिण अफ्रीका 8 मैच 6 विन्स हैं इनकी, 2 लॉसेस हैं, 12 पॉइंट्स। ऑस्ट्रेलिया की भी 8 मैचेस में 12 पॉइंट हो चुके हैं, 6 जीत है, 4 पे न्यूजीलैंड बैठा हुआ है, अभी क्वालिफाई अभी करा नहीं है। इनके नाम के आगे वो क्यों लगा नहीं है जो इंडिया, साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के आगे लग गया है, इनका भी लग ही जाएगा जैसे ही पाकिस्तान अपना मैच खेलेगा यहां पे। क्योंकि आप मान के चलिए कि नंबर 4 की पोजीशन के ऊपर जो फाइट चल रही है वो चल रही है न्यूजीलैंड, पाकिस्तान और नंबर 6 पर बैठी हुई अफगानिस्तान के बीच में। क्योंकि पाकिस्तान के पास भी अभी एक मैच है, 8 पॉइंट पे बैठे हैं, अगर वो जीत गए तो 10 पॉइंट हो सकते हैं, लेकिन नेट रन रेट की बात जो है वो बीच में आएगी। अफगानिस्तान के पास भी सेम टू सेम जो है वही चीज बची हुई है, 8 मैचों में उनके भी 8 पॉइंट्स हैं। एक आखिरी मैच बचा है उनका साउथ अफ्रीका से, नेट रन रेट इनका हालांकि बहुत खराब है, नेगेटिव में चल रहा है। इनको आप मान के चलिए वर्चुअली ये भी बाहर हैं। किस तरीके से बाहर हैं ये सारे जो सिनेरियो में आपको बताएंगे। बाकी इंग्लैंड, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेदरलैंड्स, ये तो आप मतलब ये घर के अपने क्या बोलते हैं वो बैग्स पैक कर रहे हैं सारे के सारे। हाँ, बैग पैक ट्रिप पे जा रहे हैं भाई, इनकी जो है टिकटें हो गई है। लेकिन भाई पाकिस्तान की बात करें, क्योंकि न्यूजीलैंड जो है वो इस जीत के साथ पाकिस्तान का जो है वो सेमीफाइनल में पहुंचना लगभग नामुमकिन सा हो गया है क्योंकि उसे इंग्लैंड को बहुत ही बड़े मार्जिन से हराना होगा। क्योंकि अगर पाकिस्तान पहले बैटिंग करता है तो उसे 286
87 रन से जीत हासिल करनी होगी भाई। इतना तो टारगेट नहीं होता टोटल। भाई एक हल्का समझा देते हैं कि मान लो अगर 300 रन ये बना देते हैं तो अगली टीम को यानी कि इंग्लैंड को 13 रनों पे ऑल आउट करना पड़ेगा ताकि ये 287 रनों से जीत जाएं। और इनका मैच कोलकाता में है, तो कोलकाता में 300 इन्होंने बना दी तो बहुत बड़ी बात होगी। लेकिन वहीं अगर इनकी बाद में बैटिंग आती है, चेस कर रहे होते हैं, तो वहीं उन्हें लगभग 284 गेंदें बाकी रहते हुए जीत हासिल करनी होगी। मतलब मान के चलिए 2.5 ओवर के अंदर, लगभग 2.5 ओवर के अंदर अपना टारगेट चेस कर 16 बॉल में। हाँ। 16 बॉल में मान लो अगर न्यूजीलैंड ने बना दिए वहां पे 200 रन भी, तो इनको 16 बॉल में 200 बनाने होंगे। भाई छक्के लगते हैं तो 16 बॉल में मैं कह रहा हूं 10 से भी मार ले तो 160 से ऊपर तब भी नहीं जाना है। ओ लो 10 से पे भी नहीं हो पाएगा यार। ये तो मैं वही कह रहा हूं कि वर्चुअली जिस तरीके से ये जो सर्कमस्टेंसेस बने हैं, जिस तरीके के ये जो चांसेस बने, सिनेरियो बने हैं, पाकिस्तान इस टाइम पे बेहतर यही रहेगा कि अपने वीजा वगैरह के फॉर्मेलिटीज पूरे करना शुरू करे। मैच का तो क्या है, खेले ना खेले एक बराबर रिजल्ट है। कुदरत का निजाम अभी तक इनको हेल्प करता हुआ आ रहा था, अभी तक इनके हिसाब से सारे रिजल्ट्स चल रहे थे, लेकिन कुदरत भी लाइक अबे कुछ तो अपने दम पे कर लो बे, अबे हम क्या कर लेंगे अकेले, क्या गुंडा बनेगा रे तू। कुदरत भी कह रहा है। लेकिन भाई न्यूजीलैंड और पाकिस्तान के साथ साथ अभी भी अफगानिस्तान जो है वो सेमीफाइनल की रेस में बना हुआ है। चाहे उनका नेट रेट कम हो काफी, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मैक्सवेल को जो भाई ऐतिहासिक पारी जो उन्होंने खेली, और उसके बाद अफगानिस्तान के जो चांस है वो एक बार समझ लेते हैं, थोड़े बहुत चांस है। भाई हार गए, अगर वो मैच वो जो जीता जिताया था ना, अगर वो जीत जाते वहां से बड़ा आसान हो जाता है इन लोग के लिए। क्योंकि भाई 8 पॉइंट जो है वो उसके साथ पाकिस्तान अभी भी सेमीफाइनल की दौर में बना हुआ है, लेकिन 10 नवंबर को साउथ अफ्रीका के खिलाफ अफगानिस्तान का जो है वो मैच है। तो सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए अपने आखिरी मैच में अफगानिस्तान को उलटफेर करना होगा, अपसेट। साउथ अफ्रीका के खिलाफ जो है अफगानिस्तान को बड़ी जीत हासिल करनी बहुत जरूरी है, क्योंकि अफगानिस्तान को अपना नेट रन रेट जो है वो न्यूजीलैंड से ऊपर करना होगा। और प्रदर्शन और फॉर्म के लिहाज से फिलहाल तो देखें तो साउथ अफ्रीका जो है वो मैच में फेवरेट है भाई, उनसे तो काफी आगे नजर आ रही है। और जिस हिसाब से मैक्सवेल ने जो हौसले तोड़े हैं ना भाई अफगानिस्तान वाले, देखो वही बात है कि मैक्सवेल ने जो हालत करी है, उस टाइम पे जीता हुआ मैच था, लग रहा था अफगानिस्तान जीत जाएगा, लेकिन उसके बाद जब अफगानिस्तान हारा ना, मैंने अपने आसपास सारे लोगों को देखा, बिल्कुल उनकी वो हालत हो गई थी जैसे इंडिया मैच हार गया हो। लोगों को अफगानिस्तान से इतनी उम्मीद है, लेकिन अफगानिस्तान अगर यहां से बाहर भी हो जाते हैं तो बिल्कुल भी उसे बुरा मानने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल निराश नहीं होना है। क्योंकि वो जब इस टूर्नामेंट में आई थी तब एक छोटी टीम का टैग लेकर आई थी, लेकिन जब इस टूर्नामेंट से निकल रही है तो एक बड़ी टीम का जो टैग है अपने साथ लेकर निकल रही है। जायंट किलर कह लो, या फिर एक ऐसी टीम जो आने वाले सालों में किसी भी बड़ी टीम के साथ टक्कर ले सकती है, कंधे से कंधा मिलाकर चल सकती है और कभी भी किसी मैच में हरा सकती है। मैक्सवेल के वो कैच ना छोड़े होते तो फिर तो काम हो गया भाई। वो मुजीबुर रहमान के भाई बहुत टाइम तक अफगानिस्तान, लेकिन अभी मान के चल सकते हैं कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान दोनों के चांसेस जो हैं यहां से लगभग खत्म हो गए हैं, लेकिन इसी की शायद जो है अंदर थोड़ी थोड़ी वो मिर्चें जो हैं वो इधर उधर लग जाती है। पाकिस्तान में बॉर्डर पार में भी बहुत सी मिर्चें लग रही हैं। आपको बता देते हैं ऐसी चीज, पाकिस्तान के खिलाफ अक्सर शानदार पारियां खेलने वाले पाकिस्तानियों की कोहली से चिढ़ तो भैया होनी ही है, लाजमी है, लेकिन कुछ पाकिस्तानी ऐसे भी हैं जो कोहली के खिलाफ बयान देकर आजकल पूरी दुनिया में अपनी खिल्ली उड़वा रहे हैं। कई ऐसे जी, इसमें आजकल सबसे ऊपर जिस खिलाड़ी का नाम चल रहा है वो है पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर द प्रोफेसर मोहम्मद हफीज। उन्हें कोहली की सेंचुरी के रिकॉर्ड में मतलब उनको कुछ मतलब अच्छा नहीं लग रहा है। वो कह रहे हैं कि एक बार फिर से बेन स्टोक्स की उन्होंने तारीफ करी थी, कोहली पर निशाना साधा था, ये सब एक्स या फिर ट्विटर के ऊपर सारा ये काम चल रहा था, बड़े उल्टी सीधी बातें बोल रहे थे। बाकी नीदरलैंड्स के खिलाफ बेन स्टोक्स की जो सेंचुरी थी उसके बाद हफीज ने एक्स पर पोस्ट किया था, ये बोला था कि सेवियर ऑफ द शिप, और पूरा इन्होंने अपना ट्वीट डाला कि जहाज को बचाने वाला। इन्होंने बोला बेन स्टोक्स को दबाव में पारी की शुरुआत करना अच्छा है। बेन स्टोक्स की बड़ी तारीफ करी इन्होंने, लेकिन आखिर में टीम को जीत दिलाने के लिए अधिकतम रन बनाने के आक्रामक इरादे यानी कि अग्रेसिव इंटेंट जरूरी था। सेल्फिश वर्सेस सेल्फलेस, इस चीज को समझने के लिए ये एक एग्जाम्पल था। ये हफीज ने अपने ट्विटर पर लिखा या फिर एक्स पर लिखा, जिसके बाद माइकल वॉन, अब उन्होंने उनको टैग कर दिया था, थोड़ी बातचीत चल रही थी तो माइकल वॉन ने इसका आगे से जवाब दे दिया कि किसी भारतीय ने नहीं, मतलब इंग्लैंड के वो पूर्व कैप्टन रह चुके हैं माइकल वॉन, अब टैग किया था तो उन्होंने कहा जवाब तो बनता है, बिल्कुल बंद कर दी यार। पहले माइकल वॉन ने एक्स पर लिखा था कि स्टोक्स की जो पारी थी, मतलब स्टोक्स की उन्होंने प्यार से ऐसे कहा था कि स्टोक्स की जो इनिंग्स थी सेंचुरी वाली वो बहुत बढ़िया थी, बहुत शानदार थी, बिल्कुल वैसे जैसे विराट कोहली ने कोलकाता में एक बढ़िया जो अपनी इनिंग्स थी
वो खेली थी। वहां पे डिफिकल्ट ऑपोजिशन था, वहां पर डिफिकल्ट पिच थी, डिफिकल्ट कंडीशंस थे। और स्टोक्स, और लेकिन यही स्टोक्स पर नहीं रुके, मतलब स्टोक्स ने एक्स पर जो है उसके बारे में और भी बात हुई थी कि उसमें एक तस्वीर उन्होंने वहां पे जो है पोस्ट कर दी थी जिसमें विराट कोहली, माइकल वॉन ने इसके बाद ना और मजे लेते हुए एक अपना पोस्ट और डाल दिया, और वहां पर उन्होंने पोस्ट डाला जहां पर 2012 की आदत ताजा करते हुए वहां पे मोहम्मद हफीज थे, बोल्ड हुए थे। यकीन मानिए बोल्ड किसने करा था? नहीं, मैं नहीं मानता। नहीं बताओ नहीं, अरे किसने करा था? अरे विराट कोहली ने। मोहम्मद हफीज ने कहा कि भाई मुझे लगता है, मोहम्मद हफीज को बोला, मोहम्मद हफीज भाई मुझे लगता है कि विराट कोहली ने आपको बोल्ड किया था। क्या यही कारण है कि आप लगातार उन पर टारगेट करते रहते हैं? तो भाई अरे मुझे तो लग रहा है इंटरनेट पे मीम आता है ना, वैसे वो कह रहे जली ना तेरी भी जली ना। तो भाई ये इन्होंने कहा कि भाई वैसे विराट कोहली जो है वो बहुत बढ़िया बॉलर है और आपको जो बोल्ड करा है उन्होंने, तो इस वजह से आपको भाई उनको मिर्ची लग गई है। तो ये मिर्चें लगी हैं उन्हें, और इसकी शुरुआत भी आपको बताता हूं कैसे हुई कि हफीज ने अचानक से स्ट्रोक्स की तारीफ करते हुए माइकल वॉन को टैग क्यों कर दिया था एक्स पे। मोहम्मद हफीज ने अपने पाकिस्तान में किसी चैनल पे अपना ये बयान दिया था कि विराट कोहली की इनिंग्स जो है वो बड़ी सेल्फिश टाइप की चल रही है। अच्छा, अपने रिकॉर्ड्स के लिए वो खेल रहे थे। जब उनका ये क्लिप वायरल हुआ वहां पे, तो ये क्लिप हाथ लगा मोहम्मद वॉन माइकल उनके वॉन के हाथ पे लगा, और उसके बाद जो हुआ वो ये हुआ कि उन्होंने कहा दिस इज अटर नॉनसेंस। भाई साफ नॉनसेंस बोल दिया, जेठालाल याद आ गया, नॉनसेंस। बिल्कुल वो किया, और उन्होंने इसीलिए अब उनको लगा हफीज को कि भैया अब जो है ना मैं स्टोक्स की तारीफ करते हुए कि भैया मैं इंग्लैंड के प्लेयर की तारीफ करूंगा तो थोड़ा हल्के हाथ रख देंगे। सिटीजनशिप चाहिए या उनको भी पता नहीं भाई, मेरे को ऐसे कुछ नहीं पता है। आमिर कह रहे हैं आमिर को तो मिल गई है, मेरे को भी लगता है वहां जाना पड़ेगा, तो कुछ करना पड़ेगा। उनको लगा था इंग्लैंड के प्लेयर की तारीफ कर देंगे, थोड़ा सा मतलब हल्का हाथ रख देंगे। नहीं क्या बेटे टैग करा ना, अब तू जवाब ले, अब ले। यही हुआ भाई वहां पे। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि पाकिस्तान जो है वो 284 बॉलें बची हुई में ये टारगेट चेस कर लिए? मुझे लग रहा है इसके लिए टू हैव सम एक्सटर्नल हेल्प। हाँ भाई, थिंकिंग हेड जो है ना मुझे लग रहा है लगा के सोचना पड़ेगा। पर भाई मेरे को बहुत जोर से कह रही है कि भाई 287 रन से पाकिस्तान हरा दे इंग्लैंड को। मैं नहीं मानती भाई, मेरी वाली कैप ने तो मना कर दिया। अच्छा तू नहीं मानती? नहीं मानती? मेरी वाली कैप ने मना कर दिया यार इन्होंने बिल्कुल ही। अरे कैप के साथ क्या क्या चेंज कर लिया तुमने? है तुम नहीं मानती? नहीं मेरी कैप नहीं मानती यार, ऐसे बोल रही है ये हमें। भाई लेकिन वही बात है कि अभी हमारा जो है हमने इतनी सारी बातें कर ली हैं, शो पे हमारा जो है आज का मामला यहीं पे समाप्त हम कर सकते हैं। आज की क्रिकेट शो पर इतना ही, बिल्कुल वैसे ही जैसे पाकिस्तान का वर्ल्ड कप में हो चुका है उनका भी इतना ही था, वो भी जाते जाते ही कर जाएंगे। इस बार के वर्ल्ड कप में हमारा इतना ही था भाई। अपना इतना पैसा में इतना ही मिलेगा, तो पैसा भी नहीं मिल रहा, सैलरियां रुकी हुई है, दुखती रग पे हाथ रख दुखती रग हो गई। सॉरी, बिरयानियां खाए फिर रहे बेचारे, गुर्बत में देखो बिरयानियां खा रहे हैं। मुफलिसी ऐसी किसी को ना मिले। मुफलिस साहब दिवाली के टाइम पे मुफलिस याद आ रहा है। चलो जी आगे बढ़ते। तो चलिए यार आज का क्रिकेट शो में बस इतना ही।